सर पुलिस में बहुत बाजार देखा गया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे अपने हार्ट लगती थी ऐसे ही नेहरू कॉलेज में आज बराबर छात्र छात्राओं ने डे लॉन्ग बाजार लगाया है। मैं बधाई देता हूँ सभी छात्र छात्राओं को, विद्यालय प्रशासन को इस पहल को। इससे वो मार्केटिंग सीख रहे हैं और उद्यमशीलता सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है। अगर उनके जीवन में इस प्रकार की उद्यमशीलता आती है और चीज़ों को बेचने के गुण, मार्केटिंग के गुण आते हैं तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसी प्रकार से आज का ये जो कार्यक्रम है ये पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बाजार भी उन्हीं चीज़ों को लगाया है जिसमें पर्यावरण संरक्षित हो। जैसे आपने कहा है योग कर्मेषु कौशलम, इसका अर्थ ये है कि जो भी आप करो उसका कोई साइड इफेक्ट ना आए। ऐसा विकास करो जो नेचर की दिशा हो। तो दोनों को समर्पित आज का कार्यक्रम है और ये पहल जो है बच्चों में जिन गुणों को लेकर आएगी उन गुणों से जीवन में आगे बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी स्टाल लगाए हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो इस काम में और आगे बढ़े, क्योंकि अभी शुरुआत की भी शुरुआत है। आने वाले कुछ वर्षों में वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं, ला सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे युवाओं में प्रतिभा बहुत गजब की है, केवल और केवल उसको निखारने की जरूरत है। महाविद्यालय निखारने का काम कर रहा है और आगे बढ़े और आगे बढ़े। गिव योर बेस्ट, यही मेरा संदेश है। धनखड़ साहब, राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने एक बार फिर और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी जीवन भर आरोपों में ही चले जाएंगे, क्योंकि कभी वो घटनाओं पे आरोप लगाते हैं, कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस विजयी नहीं हो पाती, इसलिए वो आरोपों में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही नेतृत्व की क्वालिटी क्या है। मोदी जी का नेतृत्व दिल चुराने वाला है और जिस पर दिल आ जाए तो वोट अपने आप आ जाते हैं। तो आप ईवीएम का बहाना करो, चाहे चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया का सबसे शानदार लीडरशिप भारत के पास है। पूरा भारत गौरव में है। उनका जन्मदिन जिस लेवल पर मना है, अपने जीवन काल में इतना शानदार जन्मदिन मना किसी ने कहा। पूर्व वो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और देश को बढ़ा रहे हैं और उनका आगे बढ़ना देश का ही आगे बढ़ने के पर्यायी है, वो एक शानदार बात है। जल निकासी बहुत तेज़ी के साथ सरकार कर रही है। जहाँ मोटर मांग रहे हैं सब लगी हुई है और बहुत कम समय में ये पानी निकाल दिया जाएगा, जिससे अगली रबी की फसल जो है वो अच्छी से लोगों की बुआई हो सके। जो अभी का नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलेंगे सरकार, सबको भूपेंद्र हुड्डा ने 70,000 के मुआवजे की मांग करी है सर। 1.5 रुपये वाले याद रखो, उनके चेक दिखा दिया करो और ये कहानी भी बताया करो कि जब धनखड़ जी आए तो 6 से 12 किया था और 12 से अब 15 है डिजास्टर मैनेजमेंट का। और जब बीमे वाला आपने तो कवर किया था सर ने, जब मैंने दुलेडे से जज्जर की पद यात्रा की थी, ये क्या कहते थे, कंपनियां खा जाएंगी, यही इनके बयान थे ना, बीमे मत लेना। और आज 35 हज़ार रुपये कंपनसेशन किसानों को मिलता है। 11,000 करोड़ का हर साल मिला है। हुड्डा ने अपने पूरे 10 साल में 1100 करोड़ नहीं दिया था। सवाल पूछ लिया करो, आप लोगों के पास तो सारे सवाल हैं, चेक की कॉपी भी है। तो ये वो जो होते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करना और कर्म 1.5 रुपये वाले चेक थे। तो ये जो इतना बड़ा कंपनसेशन का सिस्टम खड़ा हुआ, मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और वो सौभाग्य हम सबको मिला कि इन चीज़ों को हम अपने समय में कर सकते। लोग दे रहे हैं वोट भाई, लोगों पे जाओ, उनके हाथ जोड़ो, लोगों पे नहीं जाएंगे। और घुसपैठियों की वोटों पे अगर कोशिश करेंगे जिस तरह बिहार में लग रहे हैं तो वह पारी पड़ना। अनिल भी जो आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मेरे समक्ष एक पार्टी और खड़ी कर दी है। अनिल जी पार्टी के शानदार नेता हैं और मैं कहूँगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ते रहते हैं और थोड़ी अपनी वो भी करते रहते हैं, लेकिन अनिल विज जो है बहुत ही शानदार। टर्नल से भी मिनिस्ट्री वो हटा दिया सर। वो तो उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में पूरा मतलब। हरियाणा में विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला का हमेशा लगातार विरोध किया जा रहा गाँव में। देश का विरोध हो रहा है। देखिए वो बात उनसे पूछिए, लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो उनसे पूछिए। ठीक।